और बलदाऊ दोनों गैया चरा करके वापस आ रहे हैं। तो आज भगवान देखते हैं कि नंद महल में बड़ी भीड़ है। कहते हैं कि क्या बात है, आज बलदाऊ बहुत भीड़ है। तो ये सुनकर के वो कहते हैं मैं भी तेरे साथ था, मुझे क्या पता क्या चल रहा है। बलदाऊ कहते हैं चलो चलते हैं, जाकर के नंद बाबा से पूछते हैं, क्योंकि महाराज नंद महल में बहुत भीड़ है, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आज कोई उत्सव है, क्या चल रहा है। तो ये सुनकर के नंद बाबा कहते नहीं कन्हैया, उत्सव है नहीं, उत्सव आने वाला है। भगवान कहते मतलब। नंद बाबा कहते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम इंद्र की पूजा करने की तैयारियां कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों करना। नंद बाबा कहते हैं इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं जिससे वो प्रसन्न हो। इंद्र प्रसन्न होंगे, अच्छी वर्षा करेंगे, अच्छी वर्षा करेंगे, अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, अच्छा धन मिलेगा, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान कहते अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने इंद्र की पूजा करी है, दूसरे ने नहीं करी है, तो क्या इंद्र सिर्फ उसी व्यक्ति के खेत में वर्षा करेंगे जिसने पूजा करी हो, या उस दूसरे के खेत में वर्षा नहीं करेंगे। कहते हैं बात तो सही है, वर्षा तो दोनों के खेत में होगी। भगवान कहते हैं इंद्र का काम है वर्षा करना, आपके कर्मों का फल तो मिलेगा, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा कर्म करोगे फल मिलेगा, इंद्र कुछ नहीं कर सकते इसमें, उनका काम है वर्षा करना, वो करेंगे। यदि पूजा करना ही है तो गोवर्धन पर्वत की करो, पूजा करना ही है तो गौ माता की करो। अरे वो गोवर्धन पर्वत 24 घंटे इस ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं, हमारी गौ माता उन पर जाती हैं, अपना भोजन ग्रहण करती हैं। ब्रजवासी कहते मान ले कन्हैया इंद्र नाराज हो गए तो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो बैठा हूं, चिंता किस बात की है। तो महाराज जैसे तैसे सबको मना लिया है, सब कहते हैं ठीक है, अब इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की तैयारियां हो रही हैं। अब वो निश्चित तिथि आती है, उस पर सारे ब्रजवासी इकट्ठे हैं, श्री कृष्ण है, बलदाऊ है। अब महाराज भगवान से सब कह रहे हैं कि देखो हम तो जानते नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा कैसे करना है, क्या करना है, तो हमें बताओ कि क्या करें, कैसे करें। भगवान कहते हैं सबसे पहले स्नान करो। अब महाराज गोवर्धन पर्वत बड़े विशाल, अब बाल्टी भर भर के पानी लाए तो भी कुछ नहीं हुए। ब्रजवासी थक गए पानी ला ला के, कहते कन्हैया अभी तो इनकी मूछें भी गीली नहीं हुई, अरे ऐसे कितना स्नान कराएंगे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, नेत्र बंद करो और गोवर्धन पर्वत का स्मरण करो। सब स्मरण करते हैं, तब उनमें से मानसी गंगा प्रकट होती है और गोवर्धन पर्वत को स्नान कराती है। महाराज सारे ब्रजवासी कहे चमत्कार हो गया, गोवर्धन पर्वत तो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। कहते कन्हैया और क्या करना है। भगवान कहते हैं कि इनकी 7 कोस की परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा और करो तो उससे गोवर्धन पर्वत बड़े प्रसन्न हों। कहते हैं ठीक है। अब महाराज सभी मिलकर के वो परिक्रमा कर रहे हैं, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं, मन ही मन गा रही है क्या, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ।
सात कोस की है परिक्रमा, 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 सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं भरवीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। राधे। सात शेर की करूर कढ़ैया, 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 सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करूर कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत दिलाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। तो बोलिए गोवर्धन धारी की जय हो। तो महाराज अब इस तरह से गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है। पूजा बड़े अच्छे से संपन्न होती है। अब कुछ समय बाद इंद्र पूछते हैं मेघों से कि क्या बात है, इस बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं करी। ब्रजवासी शायद इस बार पूजा करना भूल गए। मेघ कहते नहीं, इस बार उन्होंने एक बालक के कहने पर आपकी पूजा नहीं करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है। अब जैसे ये बात इंद्र ने सुनी, महाराज बड़े क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के कहते हैं कि मेघों को आदेश दिया है कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल में इतना बरसो कि सारे ब्रजवासी घबरा जाए। महाराज मेघ जाते हैं ब्रजमंडल में, इतना बरस रहे हैं कि बाढ़ आ चुकी है। सारे दौड़े दौड़े कन्हैया के पास है। कन्हैया, जिस चीज का डर था वही हुआ। इंद्र नाराज हो गए। अब क्या करें? भगवान कहते हैं जिनकी पूजा करी है वही रक्षा करेंगे। एक काम करो, सभी अपने अपने घर जाओ, लाठियां लेकर के आओ। महाराज सब सोचते लाठियों से क्या होगा, लेकिन ठीक है, अब सभी जाते हैं, लाठियां लेकर के आते हैं। जैसे ही लाठियां लेकर के आए हैं, अब भगवान कहते हैं सब मेरे साथ चलो गोवर्धन पर्वत की तरफ। कहते हैं सभी इसमें अपनी अपनी लाठियां लगा दो। सोचते हैं इससे क्या गोवर्धन पर्वत उठेगा? भगवान कहते हैं लगाओ तो सही। अब सभी अपनी अपनी लाठियां लगा देते हैं। तब भगवान अपने दाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। बोलिए गोवर्धन धारी की। तो गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। ब्रजवासियों से कहते हैं कि जाओ, सारी गोपियों को, गौ माता को यहीं लेकर के आ जाओ। अब महाराज सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े उस गोवर्धन पर्वत के पास आ रहे हैं। अब 7 दिन तक सभी गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में रहे हैं। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने रक्षा कर ली।
और मन ही मन कह रहे हैं क्या? श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। मीठी मीठी तालियां एक साथ। मुकुट विराज गोवर्धन धारी की जय हो। तो महाराज इस तरह से भगवान 7 दिन तक 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत को अपने दाएं हाथ की उंगली पर धारण करते हैं। अब जब गोवर्धन पर्वत रख कर आते हैं तो मैया 56 भोग बनाती हैं। अब भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि देखिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया और मैया का नियम था कि दिन में 8 बार भगवान को भोजन कराती थी, तो 7 दिन तक भोजन नहीं किया, तो इसलिए वो 7 दिन के भोग इकट्ठे तैयार करती हैं और वो कुल भोग हैं 56। इसलिए भगवान को 56 भोग बड़े प्रिय हैं। जैसे ही गोवर्धन पर्वत रख कर आते हैं तो मैया उन्हें 56 भोग ग्रहण करवाती हैं।